रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को लेकर सवाल उठाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से आज तक ने बात की। वैसे स्वामी पहले भी अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं, यहां तक कि उनको जब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया गया था, तब सन्यासी अखाड़े आपत्ति जताई थी। एक बार फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल उठाकर अविमुक्तेश्वरानंद सुर्खियों में। देश भर से साधु संतों को, सेलिब्रिटीज को, प्रधानमंत्री खुद होंगे, तमाम राजनीतिक सामाजिक जगत के लोग होंगे, आपको न्योता मिला महाराज जी? देखिए, बात यह है कि राम जी के दरबार में जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती है। हम लोग तो जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। न्योते की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई न्योता कोई दे रहा होगा तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई न्योता आया नहीं। आपके पास न्योता नहीं आया है जी? क्योंकि सुरक्षा कारणों से बाकायदा लिस्ट है कौन कौन लोग आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो ये आप मतलब जो वहां की व्यवस्थापक हैं, जाहिर आप शंकराचार्य और इस पूरे केस में रामलला का जो केस था उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी रही है। आपने स्थापित किया था उन चीजों को, तथ्यों को लेकर के। तो निराशा नहीं हो रही है कि कम से कम एक नहीं, हमें कोई निराशा नहीं है। देखिए, हम लोगों ने इसके लिए, हमारे गुरुजी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, तो बाद में उन्होंने कहा कि हम किसी सुख सुविधा के लिए, किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ रहे थे, देश आजाद हो जाए, यही भावना थी। उसी तरह से राम जन्मभूमि की मुक्ति हो, वहां पर जो ग्रहण लगा है वो दूर हो, यही हम लोगों की भावना थी। वो हम लोगों ने किया और भगवान की दया से सफल भी हुए। तो इस पर ऐसी कोई हमारे मन में कोई, आप जाएंगे कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम? नहीं, हमने ये देखा कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का अवसर आ गया। देखिए, कुछ लोगों को हमारी बात अटपटी लग सकती है, लेकिन हमारे विचार तो हमारे ही है। तो हमने देखा कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं? तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन भगवान आ जाते। इस प्राण प्रतिष्ठा और इस पूरे भव्य आयोजन के साथ राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि देखिए, हमारी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि आस्था का मुद्दा है। और जब वो घड़ी आ चुकी है, श्रेय आप किसको देते हैं? श्रेय जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा और लड़ करके जीता, इसके सिवा किसी का श्रेय नहीं है। क्योंकि जो कुछ आज वहां पर हो पा रहा है, ये मुकदमे के फैसले से हो पा रहा है और किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। इसलिए पूरा श्रेय जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, जो भी पक्षकार हिंदू समुदाय की ओर से वहां पर थे, उनको श्रेय जाता है। तो बीजेपी के तमाम नेता उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। भाई ठीक है, तो किसी को कोई देना चाहता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया उन्होंने, कौन से प्रयास किए? कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। हम तो उस मुद्दे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, पैरवी स्वयं कर रहे थे। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति नाम का जो पक्ष था, उस पक्ष के हम उपाध्यक्ष थे और स्वयं पैरवी कर रहे थे। विशेषज्ञ के रूप में हमारी गवाही भी हुई और भी जो समझौता वार्ता हुई उसमें भी हम लोग सम्मिलित रहे। कदम कदम पर हम लोगों को सब जानकारी है। हम जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई जानकारी हो इस बारे में, आप बहुत बड़े चैनल के प्रतिनिधि हैं, अगर आप लोग खोज खबर रखते हैं, अगर आपको कोई जानकारी हो कि प्रधानमंत्री जी का कोई सीधा योगदान राम जन्मभूमि के मामले के लिए है, तो आप हमें बताएं। नहीं, इस तैयारियों में उन्हीं के जो पूर्व सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, वही अब पूरा ट्रस्ट देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री फैसला आने के बाद जब ये निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि राम जन्मभूमि रामलला की है, यहाँ पर दूसरे का नहीं है, उसके बाद जो शंकराचार्यों का और धर्माचार्यों का ट्रस्ट था, अखिल अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामालय ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को दरकिनार करके प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रस्ट बनाया